भी को जय मसीह की और पास्टर जी को भी जय मसीह की और सारे कलीसिया को भी जय मसीह की। मैं बार बार प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं गवाही लायक बना के और जब प्रभु में चर्च में भेजी हूँ कि प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी गवाही से पेश करा है कि दो गवाहियाँ। एक तो मम्मी के चलना चढ़ने की उम्मीद हो रही थी और बोल रही थी मम्मी के कुछ भी हो सकता है। तो मैंने प्रभु से बोला प्रभु 2 दिन हो गए बिल्कुल बेहोश पड़ी और कुछ खा नहीं रही पी नहीं रही, मुझे टेंशन हो गया, मैं जा भी नहीं सकती, मैं भी परेशान हूँ। तो वहाँ से फोन आया प्रभु से। मैंने पहले पाठ के पास मैंने प्रार्थना कराई कि मैंने बोला पहले पास्टर जी से प्रार्थना कराओ जो मम्मी के पास बात करूँगी। तो पास्टर जी बोले कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर दिया और बहुत कुछ खाएगी भी पिएगी भी और तेरे साथ बात भी करेगी। तो पास्टर जी ने अंतरात नीचे प्रार्थना की, बहुत अच्छी करी। फिर मैंने बाद में उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मैंने घर के फोन करा तो मेरी बहन बोली कि नहीं मम्मी तुझसे बात करना चाहती तो चिंता मत कर। उसी वक्त मम्मी ने उठ के मेरे साथ बात भी की और रोटी भी खाई, पपीता भी खाया और मुझे इतनी खुशी मिली। मैंने प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करा। बोल भी नहीं पा रही सर, वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब उठे भी नहीं जा रहा, आंखें भी नहीं खुल रही उसकी और कुछ भी नहीं खा रही थी। अटैक की परेशानी है उसको काफी सालों से। काफी साल से अटैक पड़ रहे थे। अटैक पड़ रही है उसको। आपकी बात क्या बोला डॉक्टर ने? आपकी बात डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं कि उठेगी और तुझे छल्ला चढ़ाएगी, जैसे स्टैंड डलेगा ना छल्ले की बोली डॉक्टर ने। हाँ, तो स्टैंड डलेगा तो मतलब कि है ना उसको जब भी परेशानी है और नहीं डलवाएगी तो भी परेशानी है। अच्छा। तो मैंने फिर प्रभु से ही प्रार्थना करी तो मैंने पास्टर जी को सारी समस्याएं बताई। तब से मैंने प्रार्थना कराई थी। तब से मेरी मम्मी ने रात से ही उठ के सुबह से भी ये बोला कि प्रिया बिल्कुल मैं ठीक हूँ और चंगी हूँ। मैं मेरी बहन भी जो आश्रम से आई हुई थी वो भी रुक रही थी इसकी वजह से, वो भी अपने काम चली गई मम्मी को ठीक ठाक देखकर और मैंने प्रार्थना करी थी। डॉक्टर ने क्या बोला उनकी कंडीशन को देख के? डॉक्टर ने ये बोला कि बस दवाई खाती रहे तो बिल्कुल ठीक है, अब छल्ले की जरूरत नहीं है ठीक है। और नहीं पड़ेगी। कहाँ डॉक्टर ने बोला था कि छल्ला डलेगा, डलवाओगे तो भी परेशानी है और नहीं डलवाओगे तो भी परेशानी है। दोनों कंडीशन डॉक्टर ने रखी इनके सामने और बता रहे हैं वो बोल भी नहीं पा रही थी ना? बोल भी नहीं पा रही थी। नहीं वो पा रही थी, नहीं वो बोल पा रही थी। बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी उनकी, पर लेकिन ये बता रहे हैं जैसे पार्टी से प्रार्थना करवाई उसी टाइम उनकी तबीयत खराब थी, जो वो ठीक हुई, वो बोलने भी लगी, उठने भी लगी और जो छल्ला डालने के लिए डॉक्टर ने बोला था वो छल्ला भी कैंसिल हो गया। और एक दूसरी दवाई है कि 3-4 महीनों से दर्द तो मेरे था हाथ में बहुत ज्यादा, फिर मैं महसूस नहीं करती थी, दवाई भी खाती रहती थी। लेकिन जब से 10 दिन सारे हो गए, कम से कम 10 दिन के बाद देखा मैंने अंदर तो मेरा हाथ एक हाथ से डबल हाथ हो गया बिल्कुल, ये वाला उसका नहीं है ज्यादा ये, तो इतना दर्द होने लगा जैसे कि मेरे साथ में है नहीं, जैसे कि एक हाथ की नसें मर गई बिल्कुल और यह हाथ ऐसे रहता था बिल्कुल, काम तो नहीं करता था। नहीं काम करता थी बिल्कुल, मैं रोती थी दिन रात उठ के रोती थी मैं, बहुत दर्द ज्यादा होता था, सूजन थी, बहुत ज्यादा दर्द था। काम होता था हिसाब नहीं कुछ नहीं करती कुछ थी, भी नहीं कर पाते कुछ भी नहीं कर पाती थी। फिर क्या हुआ? 2-4 दिन के बाद मेरे पास संगीता भी आई थी, फिर बेचारी वो काम करने लगी मेरे लिए, उसका भी बहुत धन्यवाद हो। पर उसको बच्चे से लड़के से ब्लेस करे प्रभु। लेकिन है ना जब मैंने पार्टी से प्रार्थना करानी शुरू करी ना 2-3 दिन के बाद मेरे पास फोन आया, फिर मेरी तरफ इतना मेहर करा कि पास्टर के दौरान में तो ऐसे बोलती हूँ कि भगवान ही है पास्टर जी और प्रभु ही है हमारा। जब से इसने मेरे लिए प्रार्थना करी थी तब से मैंने सच में बताऊँ दवाई भी खाने को मन नहीं कर रहा और मेरे आपकी सूजन भी चली गई और दर्द भी कम होगा और 2-3 दिन से मैं अपना काम खुद कर रही हूँ। और कितने दिन से आपने सूजन थी आपके? सूजन 10 दिन साल हो गए कम से 10 दिन से सूजन थी और दर्द कितने टाइम से था? दर्द तो मेरे 3 महीने से था। 3 महीने से दर्द था और 10-15 दिन पहले सूजन भी आ गई थी। सूजन भी आ गई ना ये हाथ काम कर रहा था और ना उठ रहा था, बिल्कुल दर्द ज्यादा था ना। प्रार्थना आपने कराई, फिर उसके बाद आपका हाथ कैसा? उसके बाद बिल्कुल सर जी बिल्कुल आराम है, बिल्कुल ठीक है। दर्द ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत बाहर से लेकिन दर्द बिल्कुल जा चुका है, जा चुकी है बिल्कुल जी जी। पहले आपने डॉक्टर को दिखाया था या? डॉक्टर को 2-3 दिन बाद दवाई दिया है। डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने क्या बोला? वो बोल रहे कोई बात नहीं हो जाएगा, आराम दवाई खाते रहो खाते। दवाई दे देते किसी दर्द की और सूजन की? दर्द की और सूजन की प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहे थे। आप दवाई खा रहे थे लेकिन आराम नहीं हो रहा था और विश्वास भी नहीं हो रहा था जैसे कि ठीक हो जाएगा। मैं रोती थी कि कभी कुछ हो ना जाए तेरे साथ, कोई मर ना जाए, बता बड़ी बड़ी बातें सोचती थी मैं और मैं रोती थी बहुत ज्यादा।
मन में नेगेटिव रिपोर्ट आ बहुत रही ही है। बहुत ज्यादा शैतान भी ऐसी बातें डालते थे कि मन के अंदर से खराब होता था, बिल्कुल बहुत दुख पाता था। फिर मैंने एक दिन प्रार्थना करके, आज भी चर्च के अंदर मैंने 3-4 प्रभु के क्रूस बनाए चले गई मैं प्रार्थना करते करते। और फिर मैंने बोला प्रभु इतना महसूस कराओ कि मैं तालियां भी बजाऊं और ऊपर हाथ भी उठाऊं। मैंने ऊपर हाथ भी उठाया, मैंने तालियां बजाई। प्रभु का इतना धन्यवाद हो, सभी को जय मसीह की। आप दवाई कितने दिन से खा रहे थे? दवाई तो मैं 2-3 महीने से खा रही थी, लेकिन 2-3 महीने से रेगुलर दवाई खा हाँ, खा रहे रही थे, थी। लेकिन आराम कुछ नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। जैसे प्रार्थना हुई तो आपने दवाई खाई। दवाई जिस दिन प्रार्थना हुई उसके बाद आपने दवाई छोड़ दी थी या खा रहे थे? नहीं, दवाई तो खा रही थी, लेकिन छूट गई, अचानक से ही छूट गई मेरी दवाई। सुप्रीम से भी आ नहीं पाई, जैसे कि बाहर की लिख के दे रखी थी, तो वो बाहर से आ ही नहीं पाई मेरे पास कि मैं दवाई खाऊं। फिर मैंने प्रभु से सिचुएशन परमिशन ऐसी बना दी कि आपको दवाई नहीं खानी नहीं खाने पड़ती थी, प्रार्थना होने के बाद आपको आराम हो गया, दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी। बस मैं छोड़ बोल रही हूँ कि अब दवाई बिल्कुल ही छूट गई मेरी, और प्रभु की इतनी मेहर है कि मेरा दर्द अभी एकदम से चला गया। जी जी। आप 3 महीने से दवाई खा रही थी और कोई आराम नहीं था, लेकिन जैसे प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने ऐसी कंडीशन बनाई कि दवाई भी नहीं ले पाई और दवाई इसने छोड़ दी। जब से प्रार्थना हुई है उसके बाद इसका हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक है और ना ये कोई दवाई खाती, और इसका हाथ भी अच्छे से काम करता है। जो सूजन थी वो खत्म हो चुकी है। तो परमेश्वर के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। सभी को जय मसीह की।